बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमामी अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हाशमी इंस्टीट्यूट में। अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से रिलेटेड है। आज पहला टॉपिक है हमारा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से रिलेटेड। ये एक बाकायदा तौर पर सब्जेक्ट मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाया जाता है। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के नाम से भी पढ़ाया जाता है और पर्सनल डेवलपमेंट के नाम से भी पढ़ाया जाता है ये वाला कोर्स। इससे पहले प्रीवियसली मैंने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए, जैसे ITB यानी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस और मार्केटिंग से रिलेटेड, और कुछ मैंने टॉपिक्स जनरल टॉपिक को भी डिस्कस किया, उनके लेक्चर्स भी मैंने रिकॉर्ड करवाए। तो आज एक सब्जेक्ट और ऐड होने जा रहा है, वो है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। तो आज हमारा पहला टॉपिक है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से रिलेटेड। तो यकीनी तौर पर सबसे पहले आज मैं पहले लेक्चर में सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स को एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या होता है, ये क्यों टर्म इस्तेमाल होती है और क्यों इसको जो है वो क्या कहते हैं पढ़ा जाता है और समझा जाता है। तो आज डीपली इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स जो ये कोर्स है इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देना चाहूँगा। इसका जो मकसद और ऑब्जेक्टिव होता है इस कोर्स को पढ़ाने का, वो ये होता है कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर कुछ एबिलिटीज ऐसी डिस्कवर हो जाएं या डेवलप्ड हो जाएं या आ जाएं कुछ एबिलिटीज कि वो मुश्किल वक्त से या वक्त के साथ साथ जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है मुख्तलिफ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो। तो मुख्तलिफ जो है वो जगहों पर, मतलब प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर पर्सनल लाइफ हो, उसमें आप उन चैलेंजेस को इजीली फेस कर सकें और इजीली मैनेज कर सकें। तो कुछ टेक्निक्स, कुछ जो है वो क्या कहते हैं एबिलिटीज सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, ताकि आपके अंदर वो डेवलप्ड हो और डेवलप्ड होने के बाद आप मुश्किल हालात से जो है वो इजीली जो है वो निकल सकें और उनको मैनेज कर सकें। तो आइए सबसे पहले हम सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स की डेफिनेशन को देखते हैं। जनरल डेफिनेशन मैंने दो डेफिनेशन यहाँ पर बोर्ड पर लिखी हैं, तो आप ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं और ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। सबसे पहले पहली वाली डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं। एबिलिटीज दैट अलाउ पीपल टू कंट्रोल देयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स किसे कहा जाता है? ये एक ऐसी स्किल्स होती हैं कि जो आपके अंदर डेवलप्ड होते रहती हैं वक्त के साथ साथ। क्यों? ताकि आप कंट्रोल कर सकें अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को और अपने एक्शंस को। इसको मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना चाहूंगा, मैं दोबारा डेफिनेशन पे आऊंगा। जैसे आप सपोज कर लें, मिसाल के तौर पर आपके बॉस हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता हैं और आपके बॉस हैं, उन्होंने आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया और वो प्रोजेक्ट आपने एज सून एज पॉसिबल करना है और वो बहुत डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है जो कि आपके बॉस ने आपको असाइन किया है और उसकी जो टाइम लिमिट है वो कम है। अब मैं आपको सिचुएशन के जरिए समझाना चाह रहा हूं कि ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स कहां काम आती हैं। तो देखिए हुआ क्या, बॉस ने आपको असाइनमेंट दिया, प्रोजेक्ट दिया, अब आपको मिल गया, टाइम लिमिट भी कम है अब आपके पास और आपने वो प्रोजेक्ट परफॉर्म करना ही करना है। तो होता क्या है, स्ट्रेस आ जाता है कि यार मैं कैसे इतने कम वक्त में इसको करूं, थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है, कभी ज्यादा भी आ जाता है स्ट्रेस। तो अब देखें, स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो कि जब भी किसी में भी आएगी स्ट्रेस, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर वो स्ट्रेस को लेगा तो उससे होगा क्या, उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट करेगी, उसकी हेल्थ अफेक्ट करेगी और उसकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों की दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगी। अब देखिए इस स्ट्रेस को वर्च्यू करने के लिए, इस स्ट्रेस को खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ स्किल्स तो होनी चाहिए ना इंडिविजुअल में, ताकि वो उस स्ट्रेस को कम से कम कर सके या बिल्कुल मिनिमाइज करके अच्छे से अपने जो है वो प्रोजेक्ट को बनाए और कम से कम वक्त में उसको बनाकर अपने बॉस को सबमिट करा दें या प्रेजेंटेशन दे दें। तो ये जो मैंने जितनी भी आपको स्टोरी सुनाई, ये मकसद क्या था बताने का? मकसद ये था कि मुख्तलिफ चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं, लेकिन उनसे आपने नबर्द आजमा होना पड़ता है, उनको आपने फेस करना होता है, उनको आपने रिजॉल्व करना होता है। तो होता क्या है कि एबिलिटीज, ऐसी एबिलिटीज, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हमें क्या कहते हैं, ऐसे स्किल्स होते हैं कि ये आपके अंदर एबिलिटीज डेवलप कर देते हैं। कौन सी एबिलिटीज? ताकि कोई भी शख्स कंट्रोल कर सके अपने थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस। तो यही तीन चीजें होती है ना। अब देखें जो स्ट्रेस आया, स्ट्रेस में अब वो स्ट्रेस में चला जाता है अगर शख्स, तो हो सकता है वो अपना प्रोजेक्ट नहीं बना सकता था या उसका प्रोजेक्ट मुकम्मल ही नहीं हो पाता क्योंकि उसने स्ट्रेस ले लिया।
अब क्या हुआ कि उसके अंदर अगर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स होंगी तो वो क्या होगा उससे कि वो उसको वर्च्यू करेगा, स्ट्रेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा और ज्यादा से ज्यादा वक्त अपना प्रोजेक्ट को देगा कूल माइंड के साथ। उससे होगा क्या कि उसका प्रोजेक्ट भी अच्छा बनेगा, कम वक्त में बनेगा, वरना वो पूरा दिन यही सोचते रहेगा यार कैसे बनाऊं, कैसे होगा, इतने कम वक्त में कैसे पॉसिबल है, तो वो इसी सोच में रहेगा, तो उसका टाइम भी जाया होगा और सब कुछ होगा। तो हमें सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स की डेफिनेशन हमें ये कहती है कि आपके अंदर ऐसी सलाहियतें आ जाती हैं, ऐसी एबिलिटीज आ जाती हैं कि आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने थॉट्स, अपनी थिंकिंग को, अपनी फीलिंग्स को, कि इस वक्त क्या फीलिंग शो करनी है, ये भी एक बहुत बड़ी स्किल्स होती है। और एक्शन को, कभी कभार कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो कि आपको लेने नहीं है लेकिन आप ले पड़ते हैं, जिससे आपको बहुत नुकसान होता है, तो वहां पे आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है कि नहीं मुझे ये अभी इस वक्त ये इकदाम नहीं उठाने, तो फिर आप उनसे बचते हैं क्योंकि आपके अंदर स्किल्स होती है। ये थी पहली डेफिनेशन जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करी। आ जाते हैं हम दूसरी डेफिनेशन की तरफ। आपकी मर्जी है, आप ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स की, और ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अब मैं आ गया हूं ये वाली डेफिनेशन पर। ये भी देखें क्या बता रही है हमें डेफिनेशन, द एबिलिटी मतलब सलाहियत, द एबिलिटी टू रेगुलेट, चला सकें आप जो है मुस्तकबिल के अंदर अपनी मर्जी से अपने इमोशंस, थॉट्स और बिहेवियर्स को अफेक्टिवली आप मैनेज कर सकें, चला सकें इन डिफरेंट सिचुएशंस। देखिए सिचुएशंस कभी भी एक जैसी नहीं रहती, मुख्तलिफ सिचुएशंस आती हैं, कभी डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं, कभी बहुत इजी सिचुएशंस आती हैं, लेकिन डिफिकल्ट सिचुएशन जब आए तो आपने अपने आप को किस तरह से मजबूत रखना है और अपने आप को किस तरह से रेगुलेट करना है, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, अपने बिहेवियर को इफेक्टिवली इन डिफरेंट सिचुएशन। मतलब ये, इसको सिंपली मैं अगर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स को बताऊं तो ये ऐसी एबिलिटीज होती हैं, आगे आने वाले वक्तों में हम उन एबिलिटीज को डिस्कस भी करेंगे। एबिलिटीज, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल हमसे क्या कहता है कि ऐसी एबिलिटी कि जिसके जरिए आप रेगुलेट कर सकें इफेक्टिवली अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर को, अपने एक्शन को, अपनी फीलिंग्स को, जब आप रेगुलेट कर सकें अपनी मर्जी से सिचुएशन टू सिचुएशन, तो इट मींस कि वो क्या है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं या बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं जो कि बहुत ज्यादा फेयर महसूस करते हैं प्रेजेंटेशन देने में। ये सबके साथ होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, और उनको फेयर होता है, स्टेज फेयर होता है कि भाई स्टेज पर अगर उनको बुलाया जाएगा, अनाउंस किया जाएगा आइए आकर आप प्रेजेंटेशन दें, तो वो घबराते हैं, मतलब घबराना शुरू करते हैं, हिचकिचाहट होती है उनके अंदर, बोला नहीं जाता, अटक जाते हैं। होता क्या है, अब वहां पर वो लड़ रहे होते हैं अपनी स्किल से, क्योंकि डिफिकल्ट सिचुएशन आई उनके लिए। डिफिकल्ट जब सिचुएशन आई, जब वो स्टेज पर आए, आने के बाद अब उन्हें वहां पर कंट्रोल करना पड़ता है अपने एक्शन को, अपने इमोशंस को, कि मुझे घबराना नहीं है, मुझे परेशान नहीं होना, मुझे अपनी प्रेजेंटेशन देनी है। तो जो ये अपने आप को आप मैनेज करते हैं, वक्त के साथ साथ आपके अंदर स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं, कुछ आपकी मेंटोरिंग के जरिए, कुछ आपको जो है वो मुख्तलिफ लोगों से आप जब एक्सपीरियंस उनके सुनते हैं तो आपके अंदर भी वो एबिलिटीज आना कुछ वक्त के साथ साथ आ जाती हैं। तो कुछ स्किल्स होती हैं जिनके जरिए आप इन सब चीजों को वर्च्यू करते हैं, इनको फेस करते हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अगर मैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स को 2 वर्ड के अंदर एक्सप्लेन करना चाहूँ, ये तो इनकी डेफिनेशन है, मैंने बहुत इन डेप्थ एक्सप्लेन करी, लेकिन 2 वर्ड के अंदर बताऊं तो वो कहलाता है सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन। जिस वक्त आपके अंदर सलाहियत आ जाए कि आप अपने आप को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसका मतलब मैं क्या कहूंगा उनको कि भाई आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल आ गया है, आप सेल्फ रेगुलेशन कर सकते हैं, अपने आप को खुद चला सकते हैं, ना कि ये कि कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आई और आप उसमें जो है वो फंस गए। फंसने के बजाय आपने क्या करा, वहां पे मैनेज करा, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करा, अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करा वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ सिचुएशन से। तो उम्मीद करता हूं ये आज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स की डेफिनेशन आप लोगों ने अच्छे से समझी होगी। ये वाली डेफिनेशन भी आप लोग लिख सकते हैं और ये वाली डेफिनेशन भी आप लोग लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।